राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो इसलिए तो ये हैं हमारे छोटे से प्यारे से हमारे लल्ला। इनके बिना हमारी दिन की शुरुआत नहीं होती और इनके बिना है ही कुछ नहीं है संसार में। सच बता दें, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि जे मेरा और जे मेरा। सच बताएं तो है किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी इतने मरे जा रहे हैं, फटे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, जबकि हमारा है ही कुछ नहीं है। तब भी इतना, अगर हमारा कुछ हो ना और हम ऊपर लेके जाएं तो सच बताएं कि कोई भी सुई सी चीज़ ना दे हमें, ये तो अच्छी का सब नहीं रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। तब ये इतने हाल हैं हमारे। ठीक है, तो सवेरे के बजने 9 और खाने की तैयारी चल रही है। मैंने लगा दी थी सवेरे सवेरे मशीन, क्योंकि मुझे जाना है कल गांव, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा आएंगे और मैं घर से वापस लौट के आऊँगी ना, तो मुझे ये मशीन ना भरी हुई पाएगी। मतलब बच्चे धोएंगे नहीं, मतलब मशीन को भर के रख देंगे। फिर मुझे आके मतलब पूरे घर की सफाई करनी होती है, क्योंकि रूम को ऐसे ही मतलब तुतल पुतल मचा देते हैं, कोई चीज़ सामान सेट से नहीं रखते। और वैसे रख भी देते हैं, लेकिन जो हम करते हैं ना, ऐसे बच्चे कहाँ करने वाले हैं कि वो उदम करते हैं और जैसे सामान होता है वो वहीं पटक देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने आज मशीन लगा ली थी कि आज मैं कपड़े धो दूँ। कल मुझे गांव जाना है, ससुराल जाना है, ससुराल से फिर जाना है मुझे अपने मायके, क्योंकि मेरी कम से कम 2-3 महीना के अंदर मेरी बहन चली गई और मेरे बहन के घर वाले जो मेरे जीजा जी हैं वो भी चले गए, और फिर मेरी माँ भी चली गई। उसके बाद में फिर मेरे भतीजे की बहू वो भी चली गई। तो 4 बंदे चले गए हैं। तो देखो, दुख तो लगता है, जिसके दिल पे बीतती है उसे ही पता चलता है। और क्या करें, रो लेते हैं, हंस लेते हैं, काम कर लेते हैं, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। क्योंकि जाना तो भाई सबको है इस संसार में, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। ये तो भगवान है, भगवान ही जाने। हम तो एक इंसान हैं, बस मन को समझा सके हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। क्योंकि ये संसार मृत्यु लोक है और सबको पता है कि हमें एक ना एक दिन जाना है। तब भी इंसान अहंकार करता है, घमंड करता है, पता नहीं क्यों करता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। लेकिन सच बता दूँ तो मेरे को इतना नहीं है। मैं तो सिर्फ कहना तो यही बोलती हूँ कि मुझे अगर लेना है तो सिर्फ ना मुझे ऐसे लेना कि मुझे पता ना चले। दूसरी बात, मुझे आपके नाम से मुझे लेना है कि मैं आपका नाम पुकारती रहूँ, आप मुझे ले लो, बस मुझे और नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे टक्कर वक्कर से मरते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे भी नहीं मुझे जाना भगवान के घर। और भगवान के घर देखो सभी ये जाना है, कोई हंस के जाता है, कोई कैसे भी जाता है, कोई कैसे भी जाता है, तो सबको जाना है। लेकिन गैस समय के जाते हैं ना तो दुख ज़्यादा होता है। अब मेरी बहन चली गई तो बहन की एक लड़का भी रह गया, एक लड़की रह गई, उसकी शादी कर दी। लड़का है चलो तो हमारी बड़ी बहन ले आई है उसको, लेकिन मतलब 2 बेटनी की शादी कर दी और एक लड़के की शादी कर दी। तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन सबसे ज़्यादा हमारी जो भतीजा है ना उसकी बहू की है, क्योंकि 3 लड़के हैं, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और उन्हें माँ की ज़रूरत है और माँ दुनिया से चली गई। ऐसे बच्चे जिन्हें कितने होंगे किनके, और कितनी माँ छोड़ के अपने बच्चों को चली जाती हैं। तो कहते हैं ना, जो भगवान लेता है ना तो सब्र और संतोष और भगवान ही बनाता है। अगर जिसने उसकी अपनी माँ नहीं देखी उससे पूछना कि माँ क्या होती है तो वो बता ही नहीं पाएगा, और जिसने माँ देखी है उससे पूछ के देखना तो वो बता देगा कि हाँ मेरी माँ ऐसी है। और जिसने अपनी बचपन से माँ देखी ना हो उससे पूछ के देखना कि माँ कैसी होती है, क्योंकि उसने अपनी माँ देखा ही नहीं है तो बताएगा कैसे। तो ये होता है माँ में और माँ होने में ना होने में, क्योंकि जो माँ का प्यार पाता है ना तो उस बच्चे को ही पता चलता है कि माँ का प्यार क्या होता है। तो इसलिए मुझे मतलब बहुत दुख फील होता है। सच बता दूँ तो मैं किसी की छोटा बच्चा माँ नहीं है, या मतलब बेचारे कमज़ोर हैं, या फिर मतलब बूढ़े बुजुर्ग हैं, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रहम आता है, सच बता दूँ। और ऐसा लगता है कि मतलब इनका दुख मैं ले लूँ, पर क्या करूँ, ले नहीं सकती, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। ये तो बस भगवान ही कर सकें, क्योंकि मैं तो उनका दुख थोड़ा, अगर सेवा है मेरे लायक तो मैं कर सकती हूँ, बाकी मेरे हाथ में नहीं है सो मैं कर सकूँ। तो
इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि भाई एक इंसान है, इंसान के नाते थे एक दूसरे का दुख बांटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का दुख नहीं बांटेंगे तो कौन किसी की सुनेगा। और आज के ज़माने में तो सही गांव में तब भी थोड़ी बहुत एक दूसरे का सहारा लगाते हैं और सुन भी लेते हैं, लेकिन दिल्ली में तो सच बता दूं, झोना अगर कोई रोता रहे ना तो तब भी कोई नहीं पूछेगा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है। कोई भी नहीं, किसी को मतलब नहीं है, किसी के घर में खाना बना है नहीं बना, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं। तो इससे तो अच्छा गांव अच्छा है, चाहे भले ही एक दूसरे बैठे पास, चाहे कम खा लें चाहे इतना नहीं है, लेकिन एक दूसरे की बात अच्छे से पूछते और एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखते हैं। जब मेरी लड़की छत से गिरी थी तो मेरे पति नहीं थे, क्योंकि जब मेरे पति गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी लेके बाहर गए हुए थे, तो छत पर से गिरी, ठंडी का मौसम था, तो मैंने ऊपर से देखा तो वो नीचे गिरी। तो फिर मैंने आके उसे उठाया तो उसकी आँखें ना मतलब खुली हुई थी, तो मैंने उसे उठाया कि मर गई। तो आँख उसकी ढकोल रही लड़की की, और मैं उसे बहुत तेज से रोने लगी। तो मैं बोली मेरी रितिका ख़त्म हो गई, मैं ऐसी बोल बोल के रोने लगी। फिर सबको पता चली गांव वालों को, तो वो गांव वाले भगे चले आए। उन्होंने लड़की को हाथ में से, मेरे जेठ जी लगते, तो उन्होंने मेरे हाथ में से लड़की को छीना। तो मैं उन्हें नहीं दे रही कि मेरी रितिका अब नहीं रही, मेरी लड़की अब नहीं रही। तो मैं ऐसे बोल बोल के रो रही। 2-3 बार तो मैंने उन्हें छुड़ा ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने अपने जेठ में भर रखा था गोदी में। फिर सबने बोला कि लड़की को ले जाओ हॉस्पिटल, इन्हें कुछ छिनाओ। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुनाया कि अभी ये ठीक है, इसे डॉक्टर के पास ले जाने दो और इसे मुझे दे दो। तब फिर मैंने उन्होंने छिनाया, तब वो हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन कहते हैं ना कि माँ की ममता तो अलग ही होती है। मैं समझ रही थी कि लड़की नहीं रही, और फिर मैं उस टाइम मैं ये भूल गई थी कि ये डॉक्टर के पास जाएगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, बस ये ठीक रहा था। मैंने उठा के अपने बस पेट से लगा ली और मैं रोने लगी बहुत जोत से। अगर गाँव वाले ना होते तो आज मेरी लड़की नहीं होती, और क्योंकि मैं तो बस रोने ही लगती। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है ना आपके साथ में तो प्लीज़ रो ना, क्योंकि रोने से हल नहीं निकलता, करने से निकलता है। तो अपना हिम्मत से काम लें, ऐसा ना करें। तो इसलिए मुझे सबक मिल गया है कि रोने की जगह तो रो, लेकिन हंसने की जगह हंसो। अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ दिमाग लगाओ कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो गांव वाले जब लेके गए मेरी लड़की को तो हॉस्पिटल में भर्ती किया, फिर उसके पापा आ गए, फिर पीछे से फिर मैं गई, तो फिर खैर भर्ती कर दिया, क्योंकि मेरे खैर के पास मेरी ससुराल है। फिर अलीगढ़ लेके गए, क्यों उन्होंने बोल दिया कि इसमें सर में चोट है, और सर में चोट उसकी काफ़ी चोट थी, ज़्यादा चोट आई थी, क्योंकि नीचे था सीसी का खरंजा, जो आजकल जो नए खरंजा बने ना वो वाले। तो इसलिए उसकी आधी चांद में ना फ्रैक्चर आ गया। फिर अलीगढ़ जाके भर्ती की, फिर 15 दिन हॉस्पिटल में रही अलीगढ़, तब जाके मेरी बेटी का इलाज हुआ। तो कहते हैं ना कि गांव में अभी तक अगर कुछ भी हो जाए ना तो ये नहीं सोचते कि मेरा है कि तेरा है, साथ देते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा, चाहे भले ही कोई किसी को कुछ हो जाए शहर में, तो शहर के हाव भाव ऐसे हैं, लेकिन गांव के अच्छे हैं। पर क्या करें, कमाने की खातिर और शहर आना पड़ता है। नहीं, कौन राजी है शहर आने से। सब अपने अपने गांव में मस्त हैं और अपने परिवार में खुश हैं, चक्कम खा लेंगे। लेकिन क्या करें, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, फिर पैसा कहाँ से आए। अगर हम खेती करते हैं तो खेती में इतना नहीं मिलता जितना हम बोते हैं, क्योंकि अगर जब फसल कटती है ना तो भगवान ही पता नहीं क्या चाहते हैं। जब भी बारिश आएगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, और जब फसल कट जाती है तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए तो से कमाने की खातिर फिर शहर आते सभी, तो इसलिए सभी का प्यार छूट जाता है। जब कहते हैं कि जब बाप को प्यार चाहिए, बेटे को प्यार चाहिए तो बाप शहर जाता है, और जब बाप को प्यार चाहिए तो बेटा शहर आ जाता है। तो एक दूसरे का सबका ऐसा ही चलता रहता है बिछेड़ा। क्या करें, क्योंकि वो कभी उनसे दूर तो कभी उनसे दूर, कभी पिता से बच्चे दूर तो बच्चे कभी पिता से दूर। क्योंकि जब बाप के पैर थक जाते तो बाप घर आ जाता, तो फिर बच्चे परदेश चले जाते हैं। ऐसी है ज़िंदगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो इसलिए कम खा लो, अच्छा खा लो, परिवार में एक साथ मिल के रहो। और आज के ज़माने में तो सच बताते क्या हो गया, एक दूसरे से कोई खुशी नहीं है। सच बता दें, कोई खुश नहीं है।
और पता नहीं कुछ है नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, लेकिन पता नहीं एक दूसरे से खुश रही। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप सभी से, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कम खा लो, जितना है इतना खा लो, किसी की होड़ मत करो। आज के ज़माने में जो आपके पास है वही पहनो, वही खाओ, क्योंकि आजकल दिखावे के चक्कर में रहोगे ना तो पीछे ही रह जाओगे। तो इसलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। सभी को राधे राधे हमारी तरफ से।